Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma. Today, we will be continuing with the chapter 1 of ICSE 10th Physics. Last video में बच्चों हमने first chapter that is force start किया था and we learned and understood the concepts of moment of force, torque, couple, and we also learned how the principle of moments work actually. सो बच्चों आज हम लोग डील करेंगे विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो आज की वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है, बट इससे रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। सो द टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो इज अ पॉइंट और इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ समथिंग। तो अगर मैं बात करूं किसी भी चीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, फॉर एग्जाम्पल इस पेंसिल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, तो अगर मैं इस पूरे पेंसिल को बैलेंस करना चाहूं तो ये मैं बैलेंस किस पॉइंट पे कर सकती हूँ? सो जनरली आपका आंसर होगा इसके सेंटर पे, राइट? जैसे कि बहुत सारे बच्चे बुक्स को बैलेंस करते हैं, नोटबुक्स को बैलेंस करते हैं, कैसे? एट द टिप ऑफ द फिंगर। बट उन्हें वो फिंगर कहाँ प्लेस करना होता है? वो बुक या उस बुक नोटबुक के सेंटर पर, राइट? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम लोग फिजिक्स के सेंस में डिफाइन करें, सो व्हाट विल इट बी? इट विल बी अ पॉइंट जहां पर समेशन ऑफ टॉर्क या समेशन ऑफ मोमेंट इज 0। मतलब वो पॉइंट जहां पर मेरा बॉडी बैलेंस हो जाए हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे, करेक्ट? या फिर हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू एक्ट। मतलब बॉडी का वो पॉइंट जहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसका पूरी वेट जो बॉडी की है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रही है। सो दैट्स एक्चुअली व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। अब इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर बच्चों आपके पास कोई भी बलून हो, राइट? तो अगर आप उसे हाथ पे रखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो बलून उड़ जाएगी, करेक्ट? वाई? बिकॉज इट्स वेरी लाइटर। बट अगर हम किसी तरह उसके मास को इंक्रीज कर दे, राइट? अगर हम उसके मास को इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगी एंड वी कैन इजीली कीप इट इन आवर हैंड। तो इसे हम समझने के लिए मेरे पास एक बलून है एंड इस बलून में मैंने, अगर आप देख पा रहे हो, एक कॉइन इंसर्ट करके रखा है। तो नॉर्मली अगर आप बलून को हाथ पे रखोगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगी, राइट? बट अगर मैं इस बलून को, इसका जो कॉइन है, इसे एग्जैक्टली मिडिल में रखूं एंड इसे मैं अपने हाथ पर रखने की कोशिश करूं, सी इट बैलेंसेस सो इजीली। व्हाई? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर आ गया है, राइट? बहुत सारे बच्चे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स मोर और लेस सिमिलर, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। तो आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके? आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यहाँ फोकस करना है। इवेंचुअली अभी के लिए आप समझ सकते हो इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हो, अभी जब मैंने इस बलून को होल्ड करके रखा है तो इस बलून का जो पूरा वेट है वो मुझे कहाँ फील हो रहा है? इस पॉइंट पे, इस बॉटम पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि जो मैंने कॉइन इंसर्ट किया था उसका वेट काफी ज्यादा है एंड वो वेट सिंस ये बॉटम पे सस्पेंड हो जा रहा है तो ये बॉटम पे ही मुझे फील हो रहा है कि ये बलून का वेट जो भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली मीन्स। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीजें हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी होती है ना पर्टिकुलर बॉडी की, वो बॉडी के इनसाइड या बॉडी के आउटसाइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो अगेन इस बलून को ही ले ले तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो गई, इस पॉइंट पे, राइट? दैट्स इनसाइड इट्स बॉडी। अगर हम बात करें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल इस पेंसिल की, यहां पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई इसके इनसाइड। बट अगर आप बात करो किसी पर्टिकुलर रिंग की, राइट? जो चूड़ी होती है, राइट? या कोई भी तरह की कड़ा होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाती है वो होती है उस पर्टिकुलर रिंग के सेंटर पे। बट वो जो सेंटर है, अगर आप ध्यान से सोचो तो वहां पर तो कुछ सामान ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है, इट्स जस्ट हॉलो। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मटेरियल के बाहर लाई करती है, राइट?
अगर आप रिंग को बैलेंस करना चाहोगे तब भी आपको अपना जो फिंगर है वो रिंग के सेंटर पे उसे डालकर फिर आप उसे मूव करते हो, करेक्ट। सो सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी सेंटर ऑफ द रिंग, जो कि उसके मटेरियल के बाहर होती है। सो इसीलिए बोला गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। एंड एज वी नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। अलग अलग बॉडी के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी डिफरेंट। अब बच्चों हमें इस चैप्टर में, इस एक्चुअली पार्ट में, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पढ़नी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। एंड ये जो टेबल है ना, ये आप अच्छे से याद रखना। आपके सेलिना के जो बुक है उसमें भी ये टेबल बहुत अच्छे से दी है, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये लिखने आता है। तो अगर हम बात करें बच्चों यूनिफॉर्म रॉड, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट पे, रॉड की मिड पॉइंट पे। अगर आप बात करो सर्कुलर डिस्क, सो इट विल बी सेंटर। अगेन स्फीयर, हॉलो हो या सॉलिड हो, सेंटर। सिलेंडर की बात करें तो इसकी जो एक्सिस होगी उसकी मिड पॉइंट पे हो जाएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कुलर रिंग, ये भी हो जाएगी सेंटर। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, जितने भी तरह के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं उसके लिए हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एंड फॉर ट्रायंगल और ट्रायंगुलर शीट, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, या फिर सेंट्रॉइड भी हम इसे बोलते हैं, वो वाली पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज। देन हॉलो कोन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस। एंड सॉलिड कोन के लिए हो जाता है ये एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस। बोथ आर जस्ट लाइक अ फॉर्मूला। ये कहां से आया, ये आप अगर 11th में साइंस लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इसकी डेरिवेशन अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट एज अ फॉर्मूला इससे लर्न करना है। एंड क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें तो अगेन इसके लिए भी हो जाएगा एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ओके, सो ये सारी प्रॉपरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट शेप्स की आप याद रखना। इस पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई शेप है जो कि इरेग्युलर है, राइट, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे पता करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कोई इरेग्युलर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी किसी भी 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे होल्स कर देंगे एंड उसे हम नाम दे देंगे, लेट्स से ए, बी एंड सी। अब क्या है कि हमें एक प्लम लाइन का यूज करना होगा। ये प्लम लाइन का मतलब होता है एक हैवी वेट टाइप की जिसे हम सस्पेंड करते हैं। सो होगा ये बच्चों कि हम फर्स्ट केस में ए पॉइंट से प्लम लाइन वाली जो भी हमारी स्ट्रिंग रहती है उसे हम सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के वजह से वो थोड़ा बहुत ऑसिलेट करेगी, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो स्टेबल हो जाएगी। तो जब से वो स्टेबल होगी हम उस लाइन को मार्क कर लेंगे एंड जो प्लम लाइन है उसे हम हटा देंगे। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट आ गई इस तरह से। सिमिलरली ये चीज हम रिपीट करेंगे फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब बी के लिए और एक बार सी के लिए। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर ये सारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी क्रिएट किया है, मैं वो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। आप वो शॉर्ट भी अच्छे से देख लेना, आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। To find out the center of gravity of an irregular lamina, mark 3 small holes P, Q, R on the edge of a lamina. Suspend the lamina from point P and hang a string with some weight attached. Trace out the line of the hanging string when it comes to rest. Repeat the same process for the other 2 points. The line of intersection of the traces drawn by you is the center of gravity. So bachcho, that's it for this particular topic. It's a very small, very simple, very easy to understand topic. Just understand what's the meaning of center of gravity and you have to learn the center of gravity for some specific shapes जो कि यहाँ पे मैंने attach कर दिया. That's it.
सो आई होप कि ये वीडियो आपको इजीली समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, सो डेफिनेटली ड्रॉप मी अ कमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो और आएगी जो कि पार्ट सी से रिलेटेड है, जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कवर करेंगे। So please like the video, share it with your friends, and do subscribe the channel. I'll see you in the next video. Bye bye.